नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसकी एक्सरसाइज 9.1 हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ऑन ए 20 मीटर लॉन्ग रॉप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ठीक है, यानी कि हमें सबसे पहले क्या बनाना है, एक फिगर बनाना है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी कि हाइट बनानी है। ठीक है, हाइट हमें फाइंड करनी है। और एक जो सर्कस का आर्टिस्ट है उसने क्या कर रखा है कि एक रोप को, यानी कि रस्सी को टाइटली स्ट्रेच कर रखा है ना, और उसके ऊपर चढ़ा हुआ है या लटक रहा है। तो देखिए कितने मीटर की है, लॉन्ग 20 मीटर। तो ये लो 20 मीटर, क्योंकि उसने क्या बोला है, टॉप ऑफ द पोल टू द, क्या कर रखा है, बॉटम टू द ग्राउंड। ठीक है, यहाँ तक। तो हम क्या कर लेंगे, फिगर बना लेंगे और इसको हम ट्राइंगल ABC बता देंगे, जो कि है A, ये हो जाएगा B, हो जाएगा C। यहाँ पर 90 डिग्री है ये। ठीक है, अब हमें जो दे रखा है कितना डिग्री एंगल दे रखा है, इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री, यानी कि एंगल हमें दे रखा है कितना, 30 डिग्री दे रखा है। हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी कि ये हमसे पूछ रहा है AB की हाइट हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC, हमारा ट्राइंगल है ABC। ठीक है, हमें हाइट निकालनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लगेगा, फॉर्मूला साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 30 डिग्री। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, AB है, AB अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 20 है। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो 1/2 इक्वल टू AB अपॉन 20। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 20/2। 2 से ये 10 टाइम्स कट जाएगा, तो AB इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 10 मीटर। इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे, जो कि दे रखा है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म। ठीक है, यानी कि एक पेड़ है, ये लो हमने एक पेड़ मान लिया है, एक हाइट मान ली पेड़ की। ठीक है, तो क्या बोल रखा है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट्स बेंड सो डेट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। यानी कि यहाँ से एक ट्री टूट गया है, तो ये यहाँ से जो यहाँ तक की जो हाइट है, ये क्या कर रही है, ग्राउंड को टच कर रही है। ठीक है, ग्राउंड को टच कर रही है, तो यहाँ से एक हमारा क्या बन जाएगा, राइट ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। यहाँ से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है वो, 30 डिग्री का। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस फुट ऑफ द ट्री एंड द टॉप टचेस। ठीक है, यहाँ पर आकर के टच कर रहा है ऊपर का टॉप, है ना, ट्री का, कितना है, इज़ 8 मीटर। तो ये हमने दे रखा है 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की हमें हाइट निकालनी है ट्री की। ओके, ये H हमें निकालनी है। तो हम इसको कर लेते हैं, ये A, ठीक है, ये B, ये C और ये D पॉइंट हम मान लेंगे। अब हम करते हैं सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD। ठीक है, यहाँ पर देखो टेन थीटा का यूज़ करेंगे हम। तो थीटा कितना है, 30 डिग्री हमें दे रखा है, तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन AD। ठीक है, तो क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर कितना है, ये है AB, और बेस कितना है, AD है। तो देखिए AB की तो वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ लिख देंगे AB अपॉन AD की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 8, और टेन
30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 8/√3 हो जाएगा। ठीक है, ये मीटर में है। अब हमें इसी तरह से बी सी की वैल्यू भी निकालनी है। अब बी सी की वैल्यू देखो, जो वैल्यू बी डी की होगी वही तो बी सी की होगी, क्योंकि यहाँ से पेड़ टूट गया था और टूट करके कहाँ पर टच कर रहा था, ग्राउंड को टच कर रहा था, यानी कि बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम बी डी इक्वल टू बी सी। बी डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, हम ट्राइंगल ए बी डी में ही चलेंगे। तो यहाँ पर देखो cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ए डी अपॉन बी डी। कैसे हुआ, कोस ही क्यों लिया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बी सी यानी कि बी डी की वैल्यू चाहिए। और बी डी की वैल्यू कब मिलेगी हमें, जब हमारे पास देखो ए डी की वैल्यू है और बी डी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। क्योंकि क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है किसका, कोस थीटा का फॉर्मूला। तो वही हम कर रहे हैं, तो वैल्यू पुट कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से देखो कोस 30 डिग्री क्या होती है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। कितनी होती है, √3/2। और ए डी की वैल्यू तो हमें पता है कितना, 8 है, और बी डी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बी डी की वैल्यू आ जाएगी बी डी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बी डी तो यहाँ चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 × 2/√3, यानी कि 16/√3 बन जाएगा ये। अब इसको और आगे सोल्व करते हैं हम। ठीक है, ये देखो यहाँ पर हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई है और बी डी यानी कि बी सी की वैल्यू भी आ गई है। तो ए बी प्लस बी सी यानी कि ए सी हो जाएगी, टोटल हाइट हो जाएगी हमारी, वही तो हमें निकालनी है ट्री की हाइट। तो ए सी इक्वल टू क्या होगा, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए बी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 8/√3 प्लस बी सी जिसको हम बी डी भी बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू आई है 16/√3। ठीक है, तो 8 और 16 कितना हो गया, 24/√3। ठीक है, इसको आगे और सोल्व कर लेते हैं हम। √3/√3 से क्या कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं इसको। तो नीचे 3 हो जाएगा, ये 3 बन गया, तो 8 3 जा 24 हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगी 8√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 साइड्स फॉर द चिल्ड्रन। 2 स्लाइड उसको बनानी थी चिल्ड्रंस के लिए। टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefer to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree. ठीक है, फर्स्ट वाली जो स्लाइड उसने बनाई है उसकी हाइट तो कितनी थी, 1.5 मीटर है। ठीक है, और इंक्लाइन कितने डिग्री की कर रही थी, 30 डिग्री की, ये 30 डिग्री। ठीक है, एंड सेकंड उसने बनाई है जो कि है 3 मीटर तो हाइट है उसकी, और 60 डिग्री क्या है उसका एंगल है। तो सेकंड स्लाइड ये बनाई है उसने, इसकी 3 मीटर तो हाइट है और 60 डिग्री उसका क्या है, एंगल है। ठीक है, इसको ए, इसको बी और इसको सी ले लेंगे हम, इसको पी, इसको क्यू और इसको आर मान लेंगे। What should be the length of the slide in each case? ठीक है, हमें क्या करनी है, हाइपोटेनिस निकालनी है दोनों केसों में। तो चलते हैं हम, इन ट्राइंगल ए बी सी या राइट ट्राइंगल ए बी सी भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो हमें क्या निकालनी है, इसकी हाइपोटेनियस निकालनी है। हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री है, 30 डिग्री। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, जो कि परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 1.5 मीटर है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें निकालनी है जो कि ए सी हम लिख देंगे। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन ए सी।
तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1.5 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो कितना होगा 3 मीटर, और ये ए सी कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। ए सी की वैल्यू आ गई है हमारे पास 3 मीटर, ठीक है, यानी कि इस वाली स्लाइड की लेंथ तो आ गई है। अब इस वाली स्लाइड के लिए लेंथ निकालेंगे, तो इन ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, यहाँ पर भी किसका फॉर्मूला लगेगा, साइन थीटा का फॉर्मूला लगेगा। साइन यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितनी है इस पी, देखो परपेंडिकुलर है 3 मीटर अपॉन हाइपोटेनियस हमें निकालनी है जो कि है पी आर। तो देखिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 3 अपॉन पी आर। तो पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 2 अपॉन √3, और ये √3 से कट जाएगा √3 टाइम, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 2√3 मीटर, ठीक है। तो पी आर की जो हाइट आ गई है वो क्या हो जाएगा 2√3 मीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, यानी कि एक टावर है, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बता रखा है उसने 30 डिग्री है। तो ये बना लिया है हमने, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है उसने 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर दे रखी है हमें, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि हमें हाइट निकालनी है, तो इसको मान लेंगे ए बी सी, ठीक है, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि पी अपॉन बी ये होता है tan थीटा। तो इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है हमें 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर यानी कि ए सी अपॉन बेस जो कि है 30 डिग्री, ठीक है। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी 1/√3 इक्वल टू ए सी अपॉन 30 डिग्री, ठीक है, ये ऊपर चल जाएगा इधर, तो ए सी इक्वल टू 30/√3, ठीक है। और 30 को हम लिख सकते हैं 3 × 10/√3, और √3 से 3 कट जाएगा √3 टाइम, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 10√3 मीटर। जो ए सी है यानी कि हाइट ऑफ द टावर कितनी हो जाएगी, यहाँ लिख देंगे सो दी हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 3 से √3 कैसे काट दिया, क्योंकि √3 × √3 मिलकर के क्या बनाता है 3 बनाता है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं √3 × √3 यानी कि √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से क्या कट जाता है रूट, इसलिए आंसर क्या आ गया हमारा 3 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। ए काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है, हाइट हमें दे रखी है 60 मीटर अबव द ग्राउंड, तो ये हाइट हमने बना ली है, ये है 60 मीटर, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी कि यहाँ से जो इंक्लिनेशन है स्ट्रिंग का काइट से वो कितने डिग्री है 60 डिग्री दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि ये है डोर जो कि स्ट्रिंग होती है, इसकी लेंथ हमें निकालनी है, यानी कि हमें हाइपोटेनियस निकालनी है। अज्यूमिंग डेट देयर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, यानी कि हमें ये मानना है कि कहीं पर भी जो स्ट्रिंग है उसमें स्लैक नहीं है, यानी कहीं भी ढीली नहीं है, बिल्कुल टाइट है, ठीक है, तनी हुई है। तो देखिए हमें क्या कर लेंगे, हम इसको ए बी सी हम मान लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस हमें निकालनी है।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का। तो यहाँ पे साइन थीटा लगेगा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर ए बी है जो कि है 60 अपॉन हाइपोटेनियस जो कि हमें निकालना है वो है ए सी। ठीक है, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 60 अपॉन ए सी। तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए सी इक्वल टू, ए सी ऊपर चल जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 60 × 2 अपॉन √3। ठीक है, अब यहाँ से हम काट लेंगे, √3 है तो इसको क्या कर देंगे, √3 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो √3 × √3 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, तो 60 अपॉन 3 × 2 × √3 ये हमारा बन गया है। तो ये कट जाएगा कितनी टाइम्स, 20 टाइम्स, 22 जा होता है 40 और इसके साथ क्या है √3, तो आंसर हमारा आ जाएगा 40√3। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे सो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। ठीक है, और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। यानी कि एक 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है, इसकी हाइट है यहाँ से यहाँ तक कितनी, 30 मीटर है। ठीक है, और एक बॉय है जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है हमारा 1.5 मीटर है, यहाँ से और यहाँ तक कितना है 1.5 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। यानी कि पहले यहाँ पर था वो लड़का, यहाँ से उसके एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था कितना 60, यहाँ से तो बन रहा था 30 डिग्री। ठीक है, कितना 30 डिग्री बन रहा था यहाँ से। तो अब जैसे जैसे वो आगे गया, आगे जाने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ कर के कितना हो गया है 60 डिग्री हो गया है। तो ये 60 डिग्री हो गया है। ठीक है, और हाइट कितनी थी लड़के की 1.5 मीटर थी, तो 1.5 मीटर पे चलेगा वो। ठीक है, ये थोड़ा नीचे से शिफ्ट कर देंगे हम, ये यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं हाइट इसकी, ये यहाँ तक थी 30, ये यहाँ तक 30 थी, तो यहाँ पर 1.5 मीटर हमने ले लिया है। ये 1.5 मीटर का क्या था, लड़का था, तो आँख तो उसकी ऊपर होगी 1.5 मीटर के बाद। ठीक है, तो यानी कि अब हाइट ऑफ द ये क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ से यहाँ तक की 28.5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 28.5 मीटर, क्योंकि 1.5 लेस हो जाएगी, क्योंकि लड़का बिल्कुल पैरों से थोड़ी देखेगा, वो तो आँखों से देखेगा, और लड़के की हाइट कितनी है 1.5 मीटर है, इसलिए हमारी जो यहाँ से यहाँ तक की हाइट हो जाएगी 28.5 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब हम करते हैं इसको सॉल्व, लेकिन उसके पहले हमें इसको क्या देने पड़ेंगे, नाम देने पड़ेंगे। तो इसको दे देते हैं ए, ये बी, ये सी और ये डी पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम ट्राइंगल में। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, अब पहले तो हम यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस मान लेंगे x। टोटल हमने मान लिए क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ तक। ठीक है, सी पॉइंट तक x, और यहाँ से यहाँ तक हमने मान ली है इसकी y डिस्टेंस, और टोटल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी x + y टोटल। तो हम कर लेते हैं इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ये a, ये b और d, सॉरी c नहीं d। ठीक है, अब इसमें देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है 30 डिग्री हमें दे रखा है, और यहाँ पर हाइपोटेनियस है। ठीक है, और हमें दे रखी है क्या, हमें दे रखी है परपेंडिकुलर, और हमें निकालना है क्या इसका बेस, और बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक है इसका बेस, तो x + y हो जाएगी। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है, तो P/B होता है tan थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 30 डिग्री।
तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि 28.5 अपॉन बेस की वैल्यू टोटल यहाँ से यहाँ तक की आएगी जो कि हो जाएगी x प्लस वाई, ठीक है। और tan 30 डिग्री की वैल्यू थी 1/√3 इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। तो ये इधर चल जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी जाएगी 28.5√3 मीटर, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हम मान लेंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारा दूसरा ट्राइंगल है राइट ट्राइंगल ACD। इन राइट ट्राइंगल ACD, ठीक है। इसमें भी tan थीटा का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री इक्वल टू, ठीक है, परपेंडिकुलर कितना आएगा यहाँ पे वही 28.5 अपॉन बेस कितना जाएगा यहाँ से यहाँ तक ही इसका बेस है जो कि है y। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन y। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी y इक्वल टू 28.5 अपॉन √3, क्योंकि इधर क्या है ये कहाँ चल जाएगा डिवाइड में चल जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई है हमारे पास। इक्वेशन सेकंड, पुट y यानी कि वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x प्लस y की वैल्यू कितनी है 28.5 अपॉन √3 इक्वल टू 28.5√3। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5√3 और ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 28.5 अपॉन √3, ठीक है। यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे तो हम √3 एलसीएम आएगा, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 28.5√3 इंटू √3 माइनस √3 से √3 कैंसिल, क्या आएगा 28.5, ठीक है, इक्वल टू √3 इंटू √3 3 होता है। तो 28.5 इंटू 3 हम कर लेंगे और माइनस कर देंगे 28.5 को, ठीक है। तो कर लेते हैं 3 5 या 15 का 5 के 8 का 1 3 8 या 24 1 25 का 5 के 8 का 2 3 2 जा 6 और 2 8, ठीक है 0.5। 85.5 में से हमें 28.5 माइनस करना है। तो माइनस भी कर लेते हैं 28.5। तो यहाँ से 0, 15 में से 8 गया तो 7, यहाँ क्या बचेगा 7 7 5 गया तो 7 में से 2 गया तो 5। तो कितना जा 57 अपॉन √3, ठीक है। अब √3 है तो इसको क्या कर देंगे √3 अपॉन √3 से कर देंगे। तो क्या बन जाएगा ये 57√3 अपॉन √3 इंटू √3 होता है 3 से कट जाएगा ये कितनी टाइम्स 19 बाय, ठीक है, यानी कि 19 टाइम्स कट जाएगा। तो 19√3 हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। x इक्वल टू 19√3 और y इक्वल टू कितना आया था हमारे पास 28.5 अपॉन √3, ठीक है मीटर। ये दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन हमें बता रखे हैं उसने, ठीक है, पॉइंट ऑन द ग्राउंड से। तो देखिए यहाँ से हमारा एक एंगल ऑफ एलिवेशन है जो तो है 45 डिग्री का और दूसरा वाला है वो है 60 डिग्री का, ऐसे बोल रखा है हमें, ठीक है। और हमें टॉप ऑफ 20 मीटर हाई, यहाँ से यहाँ तक तो क्या है बिल्डिंग है, ये तो बिल्डिंग है और यहाँ से यहाँ तक क्या है टावर लगा हुआ है। फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग,
यानी कि यहाँ से यहाँ तक की तो डिस्टेंस 20 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की x है, तो टोटल हो जाएगी 20 + x। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 20 + x मीटर। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट निकालनी है ना। तो हम इसकी हाइट निकालेंगे, तो हमें बेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो बेस हम x मान लेंगे, लेकिन यहाँ पर भी हमने x मान लिया है तो इसको y मान लेते हैं, y। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो ये a, ये b, ये c और ये d। इन राइट ट्रायंगल ABD, ABD, बड़े वाले में चलते हैं हम, A, B और D में। ठीक है, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो tan थीटा यहाँ पर है बड़े वाले के लिए 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि 20 + x अपॉन बेस, बेस की वैल्यू है y। ठीक है, तो tan 60 होता है √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 + x अपॉन y। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, √3y इक्वल टू 20 + x। और उसने हमें ये भी इंफॉर्मेशन दी है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। यानी कि हमें उसने नहीं बोल करके भी y की वैल्यू को 20 दे दिया है, तो यहाँ पर हम 20 पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 20√3 इक्वल टू 20 + x हो जाएगा ये। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20√3 - 20, तो x इक्वल टू 20, ये हो जाएगा √3 - 1, कॉमन ले लिया है 20 हमने यहाँ, तो यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree, find the height of the pedestal। ठीक है, तो हमें निकालना है, हमें दे दिया है कि एक स्टैचू है जो कि स्टैंड कर रहा है, ठीक है, यानी कि खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 डिग्री। तो देखिए ये तो हमने मान लिया है क्या है, एक स्टैचू है। ठीक है, तो यहाँ पर है टावर के ऊपर स्टैचू, ये कितना है 1.6 मीटर का है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं ये क्या है, ग्राउंड है, यहाँ से हम इसको देख रहे हैं, तो यहाँ से तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री है, और यहीं से हम अगर इसका फुट देख रहे हैं यानी कि यहाँ से देख रहे हैं तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, इसकी हाइट हमें पेडेस्टल की निकालनी है। तो ये हमें निकालनी है पेडेस्टल की, यहाँ से यहाँ तक तो पेडेस्टल है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, स्टैचू है। ठीक है, तो ये A, ये B, ये C और ये D, और हमें एंगल्स भी दे रखे हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हम क्या कर लेंगे, इसका बेस x मीटर मान लेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इन राइट ट्रायंगल ABD, ABD यानी कि बड़ा वाला, ठीक है, तो इसमें tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा, तो tan थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री बड़े वाले के लिए। ठीक है, इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर h + 1.6 अपॉन बेस जो कि है x, और 60 डिग्री की वैल्यू होती है tan में √3 इक्वल टू h + 1.6 अपॉन x। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो h + 1.6 इक्वल टू √3x। ठीक है,
हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हाइट की वैल्यू निकालनी है। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3x माइनस 1.6 ये मीटर। ठीक है, हाइट की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब हम दूसरे ट्राइंगल में चलते हैं। तो चलो छोटे वाले में, इन राइट ट्राइंगल, इसका नाम है ACD। ठीक है, यहाँ से हमें h की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो करते हैं यहाँ पर tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, इक्वल टू परपेंडिकुलर यहाँ पर है h अपॉन बेस है यहाँ पर x, और tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू h अपॉन x। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक है, ये पुट इन फर्स्ट कर लेंगे, h की जगह पे क्या रखना है, x रखना है। ठीक है, तो करते हैं हम। तो h इक्वल टू √3, x की जगह पे क्या रखेंगे, h रखेंगे, माइनस 1.6, ये उधर चल जाएगा। तो h माइनस √3h इक्वल टू माइनस का 1.6। ठीक है, अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो कर लेते हैं, ये हो जाएगा √3h माइनस h इक्वल टू 1.6, माइनस कॉमन ले लिया है और दोनों तरफ से माइनस हमने कैंसिल कर दिया है। और यहाँ से अब h कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ये हमारे पास बन गया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज कर लेते हैं, इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी, तो यहाँ लग जाएगा a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ऊपर तो सेम 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर होगा 3 और 1 का स्क्वायर होगा 1, और 3 माइनस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से हम 1.6 को काट देंगे 0.8 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे हम, सो दी लेंथ of the pedestal is 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, ये उसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द फुट ऑफ ए बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई फाइंड द लेंथ ऑफ द बिल्डिंग। यानी कि एक तरफ तो क्या है, टावर है, और एक तरफ क्या है, बिल्डिंग है। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द फुट ऑफ द टावर इज़ कितना है, 30 डिग्री, ये कितना है, 30 डिग्री है। और यहाँ से एंगल ऑफ टावर से लेकर के टॉप ऑफ द फुट ऑफ द बिल्डिंग कितना है, 60 डिग्री है। अब हमसे बोल रहा है कि हाइट निकालनी है बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमें निकालनी है, तो इसको h हम मान लेंगे। और हाइट ऑफ टावर हमें दे रखी है 50 मीटर, 50 मीटर हमें दे रखी है। ठीक है, ये दे रखा 50 मीटर हाई, और इनके जो बेस है वो हम मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक x, क्योंकि बेस के बगैर हमें यहाँ पर tan थीटा का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए बेस ले लेते हैं। तो ये a, ये b, ये c और ये d पॉइंट हम ले लेते हैं। अब चलते हैं हम बड़े वाले ट्राइंगल में, यानी कि इन राइट ट्राइंगल ABC, ठीक है, tan थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 60 डिग्री इक्वल टू
क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है यहाँ पे 50 मीटर अपॉन बेस की वैल्यू है x, और टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 50 अपॉन x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 अपॉन √3 मीटर। x की वैल्यू आ गई है, यानी कि बेस की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब हम सेकेंड वाले ट्रायंगल में चलेंगे। इन राइट ट्रायंगल जिसका नाम है DCB, ठीक है, चलते हैं हम इसमें। तो टेन थीटा की वैल्यू है यहाँ पे 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हाइट जो h हो जाएगी, ठीक है, अपॉन बेस है x, तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू h, हाइट तो h आ जाएगी, और x की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे हम, क्या हो जाएगा 50/√3, तो यहाँ चल जाएगा वो √3, ठीक है। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 50/√3 इंटू √3, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 50/√3 इंटू √3 हो जाएगा 3, तो 50/3 जो कि 16/2/3 मीटर हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर, सो द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16/2/3 मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ये हमें सब निकालना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे। ये जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बना लिया है, इसकी फिगर बना ली है। उसने बोल रखी थी दो सेम हाइट के जो टावर है, ठीक है, एक से तो 30 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरे से 60 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने x इसकी डिस्टेंस मान ली है, तो ये कंप्लीट कितनी थी 80 थी, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 80 माइनस x, और इसकी हाइट हमने h मीटर मान ली है। तो हम चलते हैं दोनों ट्राइंगल्स में। इन राइट ट्राइंगल ACE, ठीक है, इस वाली राइट ट्राइंगल में चलते हैं हम। यहाँ पर हम टेन थीटा का यूज़ करेंगे, तो टेन 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 30, इक्वल टू परपेंडिकुलर है यहाँ पर h अपॉन बेस की वैल्यू है 80 माइनस एक्स, और टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो यहाँ पुट कर देंगे 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ से हमें h की वैल्यू निकालनी है, तो h इक्वल टू h√3 हो जाएगा, ये h√3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये x इधर लेके आ जाएंगे, तो h√3 प्लस x इक्वल टू 80। ये इक्वेशन नंबर हम इसको लेट कर लेते हैं। अब सेकंड ट्राइंगल में चलते हैं हम। इन राइट ट्राइंगल, इसका नाम है DBC, ठीक है, टेन 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है, इक्वल टू इसकी भी वही h की वैल्यू है, तो h परपेंडिकुलर अपॉन बेस है x, ठीक है। और टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √3 होती है, तो √3 इक्वल टू h अपॉन एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी, x की निकाल लेंगे या h की निकाल लेंगे, तो h इक्वल टू क्या होता है √3x हो जाएगा ये, क्योंकि x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से हम पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पुट करते हैं यहाँ पर, देखो क्या है h√3, तो h की जगह पे √3x इंटू √3 प्लस x इक्वल टू 80, √3 इंटू √3 कितना होगा 3, तो 3x हो जाएगा, 3x प्लस x 4x इक्वल टू 80, तो x इक्वल टू क्या होगा 80/4, 20 टाइम्स कट जाएगा ये, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। हमारी x की वैल्यू 20 आ गई है, तो ये कितने जाएगी 60 आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो लिख देंगे हम, सो द हाइट
ऑफ द टावर या पोल्स इज h इक्वल टू √3x और x की वैल्यू कितनी है 20 है, तो यानी कि 20 √3 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है, हाइट ऑफ द पोल्स। और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स आर, फर्स्ट डिस्टेंस कितनी है, ये तो 60 हो जाएगी, 80 - x यानी कि 80 - 20 जो कि 60 मीटर। एंड सेकंड क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी 20 मीटर, क्योंकि x की वैल्यू क्या है ये 20, तो यहाँ पर लिख देंगे 20 मीटर रेस्पेक्टिवली, क्योंकि यहाँ से देखो ये तो 60 आ जाएगी और x की वैल्यू 20 है, तो ये 20 और दोनों को ऐड करेंगे तो 80 मीटर हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए टीवी टावर स्टैंड्स vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite the tower of the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. Find from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. ठीक है, यानी कि हमें दे रखा है क्या कि एक क्या है, हाइट है टावर की, ठीक है, ये ए बी हाइट मान लेंगे हम, ए बी। अब वो बोल रहा है कि एक कैनाल है, ये कैनाल हमने मान ली है जिसकी विड्थ है x मीटर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी ये है 20 मीटर की, 20 मीटर। और यहाँ से तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है, और इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है उसने 60 डिग्री है, ठीक है, इसको डी पॉइंट हम मान लेंगे, इसको सी पॉइंट हमने ले लिया है। अब हम चलते हैं इन राइट ट्रायंगल, फर्स्ट वाला ट्रायंगल हम मान लेते हैं ए बी सी वाला, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी हम मान लेते हैं। अब इस वाले ए बी सी ट्रायंगल में हमें क्या करना है, यहाँ पर tan थीटा लेना है, तो tan 60 डिग्री हम लेंगे, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है हाइट जो कि हमने h मान ली है यहाँ से यहाँ तक h मीटर की, ठीक है, तो करते हैं हम इसको, तो परपेंडिकुलर यानी कि हाइट जिसकी वैल्यू है h अपॉन बेस जो कि x है, और 60 डिग्री की वैल्यू थी √3, तो √3 इक्वल टू h अपॉन x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी h अपॉन √3, या h की वैल्यू हो जाएगी h इक्वल टू क्या हो जाएगा √3x, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट हो गई है कंडीशन। अब इन राइट ट्रायंगल, दूसरा वाला राइट ट्रायंगल क्या है ए बी डी, बड़ा वाला है ना, ए बी डी, tan 30 डिग्री, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, इक्वल टू परपेंडिकुलर है जो कि h अपॉन बेस कितना हो जाएगा 20 + x, क्योंकि टोटल ये क्या है इसका बेस है, तो 20 + x, ठीक है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी 1/√3 इक्वल टू h की वैल्यू है √3x अपॉन 20 + x, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 + x इक्वल टू √3 × √3 हो जाएगा 3, तो 3x हो जाएगा, तो x - 3x इक्वल टू माइनस का 20, तो यहाँ बचेगा माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 20/2 जो कि हो जाएगा 10, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 मीटर हो जाएगी, ठीक है, सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 निकाला था 10 मीटर, लेकिन हमें हाइट निकालनी है, हमसे हाइट बोला था उसने, विड्थ ऑफ द कैनाल हमने निकाल ली है, ये विड्थ है, विड्थ ऑफ द कैनाल, ठीक है, लेकिन हमसे क्या बोल रहा है वो हाइट भी निकालनी है,
तो h इक्वल टू √3x था, तो h इक्वल टू √3 इंटू एक्स की वैल्यू है 10, तो h यानी कि हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा 10√3 मीटर। तो हाइट ऑफ द क्या निकालनी थी टावर, तो हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 10√3 मीटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पर एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों की बात की हुई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसका फिगर बनाना पड़ेगा। यहाँ से तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे दिया है कितना 60 और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दे दिया है कितना 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, ठीक है। और हाइट दे दी है हमें क्या 7 मीटर, तो हाइट हो जाएगी यहाँ से 7 मीटर, ये 7 मीटर की हाइट है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हम कंप्लीट हाइट h मान लेंगे h, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी h-7, ठीक है। h में से हम 7 माइनस कर देंगे, ठीक है। और हम यहाँ से यहाँ तक की ये जो इसकी विड्थ है यानी कि बेस है, इसको हम x मीटर मान लेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो हम सबसे पहले इसके नाम ले लेते हैं A B C और ये D, बस इतना ही फिगर है। इसको अगर चाहो तो ऐसे भी बना सकते हैं हम, बाकी रफली आप ऐसे फिगर बनाओगे तो भी चलेगा। अब इन राइट ट्राइंगल ABC वाला ABC, ठीक है, टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर जो कि h-7 अपॉन बेस जो कि x है, और टेन 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू h-7 अपॉन x, तो √3x इधर -7 इधर आएगा तो +7 इक्वल टू h, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बन गई है फर्स्ट। इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं, हाइट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब इन ट्राइंगल राइट ट्राइंगल कौन सा वाला ABD 1045 डिग्री, क्योंकि इसमें थीटा की वैल्यू कितनी है 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 7 है अपॉन बेस है x, ठीक है। 1045 की वैल्यू थी 1 इक्वल टू 7 अपॉन x, तो x इक्वल टू 7, x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 7 आ गई है। यहाँ पुट कर देंगे, तो पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो h इक्वल टू √3 इंटू कितना है 7 + 7, ठीक है। तो h इक्वल टू यहाँ से हम 7 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से √3 यहाँ से +1 बचेगा, तो यही क्या हो जाएगी हमारी हाइट हो जाएगी, हाइट ऑफ द टावर। सो द हाइट ऑफ द टावर इज 7√3 + 1 मीटर, ये आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाइट लाइट हाउस, ठीक है। एक 75 मीटर का लाइट हाउस है, ऊंचा है, ये ए बी हम मान लेंगे इसको, जो कि ये 75 मीटर हमें दे रखा है। ऑब्जर्व कर रहा है फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक शिप यहाँ पर है और एक शिप यहाँ पर है। यहाँ से तो क्या है उसका 30 डिग्री के ही एंगल ऑफ एलिवेशन, और जो दूसरी शिप है यहाँ से तो 30 डिग्री है और यहाँ से क्या है 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो, ठीक है। तो हमें बताना है कि यहाँ से यहाँ तक दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, यही बोल रहा होगा दैट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, ठीक है। तो ये हम ये सी वाला पॉइंट है, ये डी वाला पॉइंट है, ठीक है। ये तो y हम मान लेंगे और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x मान लेंगे और टोटल हो जाएगी हमारी x + y, ठीक है। तो हम बस सोल्व कर लेते हैं। इन ट्राइंगल या राइट ट्राइंगल कौन सा ABC 1045 डिग्री इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, वही परपेंडिकुलर यानी कि 75 अपॉन बेस जो कि है x, ठीक है। 1045 की वैल्यू है 1, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 मीटर,
x की वैल्यू कितनी आएगी 75 मीटर आ गई है। ठीक है, अब इन राइट ट्रायंगल जो कि बड़ा वाला लेंगे हम ABD, ठीक है, यहाँ पर tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो कि 75 मीटर अपॉन बेस जो कि हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू 75 अपॉन x की वैल्यू हमने निकाली है ऊपर से, तो 75 प्लस वाई, ये इधर चल जाएगी, तो 75 प्लस वाई इक्वल टू 75 और ये √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 75√3, ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का 75, तो y इक्वल टू 75 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से होगा √3 माइनस 1। ठीक है, और यही क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी दोनों शिप्स के बीच में। सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इक्वल टू 75√3 माइनस 1 मीटर। ये हमारा इसका आंसर हो गया है। क्वेश्चन 14 है हमारा, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट ए बलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some times the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. ठीक है, तो हम इसकी फिगर बना लेते हैं। तो देखिए हमने बना लिया है फिगर, क्योंकि टोटल हाइट कितनी थी 88.2। अब वो लड़की आँख से देखती है न कि पैरों से, तो उसकी हाइट हम माइनस कर देंगे, तो हाइट हो जाएगी हमारी 87 मीटर। ठीक है, पहले वो इस पॉइंट पे थी गर्ल, यहाँ से देख रही थी बैलून को, बैलून यहाँ इस पॉइंट पे था, तो 60 डिग्री का एंगल बना रही थी। ठीक है, बैलून से और वो लड़की। और फिर उसके बाद जब बैलून दूर चल गया, थोड़ा ट्रेवल कर लिए उसने डिस्टेंस, तो उसने जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया बैलून से उसकी आँख से, तो कितना होगा 30 डिग्री का। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी कि हमें यहाँ से जो बैलून यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक की हमें डिस्टेंस निकालनी है, ट्रेवल्ड जो की है उसने। ठीक है, तो हम चलते हैं इन ट्राइंगल ACB में, ACB छोटा वाला ट्राइंगल। ठीक है, इसमें tan थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि है हमारे पास AE अपॉन बेस। अब बेस हमारे पास क्या है, इसका BC है, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये हो जाएगी √3 इक्वल टू AE अपॉन BC। अब हमें पता है कि हाइट तो वही थी जो AC की है, वही क्या है यहाँ पर है DE की हाइट है। ठीक है, जो कि 87 मीटर है, तो यहाँ हम डाल देंगे, तो BC इक्वल टू AE की हाइट कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये इधर चल जाएगा और ये कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में √3, और AE की हाइट हो जाएगी हमारी 87 मीटर। तो BC की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, BC की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है। अब दूसरे ट्राइंगल में हम चलते हैं, बड़े वाले ट्राइंगल में। इन राइट ट्राइंगल DEB। ठीक है, तो चलते हैं DEB में। tan थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि है 87 मीटर अपॉन बेस। अब यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या है, इसका बेस है। यहाँ से BC की वैल्यू हमने निकाल ली थी, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, BD की वैल्यू हमने निकालनी है, तो BD। ठीक है, और हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, हमारे पास इसकी वैल्यू है। ठीक है, इस टोटल में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ जाएगी, तो वही टुकड़े में करके लिखना है यहाँ पे। तो tan 30 डिग्री जो कि होती है 1/√3 इक्वल टू 87 अपॉन BD को हम टुकड़े में तोड़ के लिखेंगे,
तो क्या लिख देंगे, BD को लिखेंगे BC प्लस CD। ठीक है, BC की वैल्यू हमारे पास है, तो BC प्लस CD इक्वल टू 87, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो √3। अब BC की वैल्यू निकाल लेंगे और CD की वैल्यू जाएगी, तो CD इक्वल टू 87 √3, ये इधर आएगा तो माइनस का BC, तो CD इक्वल टू 87 √3 माइनस BC की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 87/√3, 87/√3। ठीक है, सो हम CD की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो देखिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं पहले तो, √3/√3। ठीक है, कर लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा 87 √3 माइनस ये /3 बन जाएगा, और ये 87 और ये √3, ये कट जाएगा कितना 29 बार, तो कितना हो जाएगा 87 √3 माइनस 29 √3। तो 87 √3 में से 29 √3 अगर कैंसिल होगा तो बचेगा हमारे पास 58 √3 मीटर, जो कि हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स हो जाएगी। तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे हम। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 डिग्री, यानी कि 6 सेकेंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री मिला उसको। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट, यानी कि उस पॉइंट से जो फुट ऑफ द टावर है वहाँ तक की उसको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, टाइम टेकन निकालना है, यानी कि कितना समय लगा। तो हम सबसे पहले तो हाइट ये हमने मान ली है। ठीक है, और पहले तो क्या था, एंगल 30 डिग्री बना रहा था, ये 30 डिग्री, फिर थोड़ी देर बाद यानी कि 6 सेकंड बाद कितने डिग्री बना रहा है, वो 60 डिग्री बना रहा है, यही बोल रहा है, ये 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम y मान लेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम x मान लेंगे। ठीक है, ये A, ये B, ये C और ये D पॉइंट। अब हम निकालते हैं इन राइट ट्राइंगल, जिसका नाम हम लेंगे BCD, BCD। ठीक है, BCD, यहाँ पर tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD यानी कि हाइट अपॉन बेस जो कि x है, CD की वैल्यू h है, तो रूट क्या हो जाएगा इसका, √3 इक्वल टू h/x। ठीक है, तो h इक्वल टू √3x। ये इक्वेशन फर्स्ट हम ले लेते हैं। अब सेकंड ट्राइंगल में चलते हैं हम। इन राइट ट्राइंगल जो कि बड़ा ट्राइंगल है जिसका नाम है ACD। ठीक है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन बेस कितना है, x प्लस वाई। ठीक है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू h की वैल्यू है √3x, पुट कर दिए हमने, अपॉन x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 × √3 हो जाएगा 3x, तो y इक्वल टू 3x, ये उधर चल जाएगा माइनस का x, तो y इक्वल टू कितना जाएगा 2x आ जाएगा। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई है, 2x आ गई है। ये इक्वेशन सेकंड हम मान ली है। अब हमें पता है कि हमें क्या दे रखा है कि इट इज़ गिवन दैट कार मूव्स फ्रॉम पॉइंट A to B इन 6 सेकेंड्स, यही दे रखा है, 6 सेकेंड में वो मूव कर रही है। सो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हम मान लेंगे स्पीड 2b k किलोमीटर पर सेकेंड। हमने k किलोमीटर पर सेकेंड उसकी क्या मान ली है, स्पीड मान ली है। तो टाइम हमें निकालना है, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन
स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने y अपॉन स्पीड कितनी है उसकी k, और टाइम कितना दे रखा है उसने 6 सेकेंड में। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6k, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6k। तो यहाँ पर क्या आ गया है y इक्वल टू 6k आ गया है। ठीक है, इसको पुट कर देंगे हम कहाँ पर, इस वाली इक्वेशन में। तो x प्लस 6k इक्वल टू 3x, तो 6k इक्वल टू, ये x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 3x में से x जाएगा तो 2x। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा। यहाँ से देखो 2 से ये 3 टाइम्स कट गया, तो x इक्वल टू 3k, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 3k आ जाएगी। तो वो यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस द कार मूव्स फ्रॉम पॉइंट A to B, फ्रॉम B to C इन 3 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे 3k आया है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो किलोमीटर स्पीड कितनी दी थी k मान ली थी, तो 3k, तो यहाँ पर 3 सेकेंड में B से C तक वो पहुँच जाएगी कार।